नमस्कार, मेरा नाम है यशवंत और आप NH24 न्यूज़ देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव होना है और सियासी सरगर्मियां जो हैं, जो राजनीतिक माहौल है वो धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। सारी पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं और लगभग ये इस बात का कयास लगाना अब धीरे धीरे साफ होता जा रहा है कि कौन किसके साथ आ रहा है, कौन अकेले इस सफ़र पे निकल रहा है। और हमारी टीम जो है इसी दरमियान उत्तर प्रदेश की चुनावी माहौल जानने के लिए सफ़र पर निकली हुई है। हमारा कार्यक्रम यूपी इलेक्शन जनता रिएक्शन चल रहा है और उसके थ्रू हम लगातार आप तक जो है चुनावी कवरेज पहुंचा रहे हैं, नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और चुनाव का हाल, चुनाव का माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बाराबंकी जनपद के भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट शिववरण सिंह हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। इनके जो नई पार्टी, इनकी संस्था ने, इनके संगठन ने जो नई पार्टी लॉन्च किया है आज़ाद समाज पार्टी, उसके चुनावी स्ट्रेटजी के बारे में, भीम आर्मी के बारे में भी हम बातचीत करेंगे, जिला स्तर पर जो उसके काम रहे हैं उस पर। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिवरण जी, पहला सवाल ये है कि भीम आर्मी को अगर देखा जाए तो उसे आमतौर पे अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो सामाजिक संगठन के रूप में देखता है। और हमारी कई जो है बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से बातचीत के क्रम में जो है उन्होंने ये कहा भी कि भीम आर्मी जो है वो ठीक है, सामाजिक संगठन के तौर पे ठीक है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के साथ कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी जो राजनीतिक पार्टी है, भीम आर्मी चीफ ने जो बनाई है, उसमें लोगों को जो है कोई भविष्य नहीं दिख रहा है और उसका जो है ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के साथ आज भी जो है बहुजन युवा राजनीतिक तौर पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी आपने सुना है, आपने खुद कहा कि भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, सो है। लेकिन अगर आपको किसी ने बताया कि आज़ाद समाज पार्टी के साथ लोग नहीं आ रहे हैं, तो ये बात बताने वाले कौन लोग हैं? आप जनता में जाकर पूछिए, जहाँ पर हमारी रैलियाँ, हमारी मीटिंगें होती, वहाँ पर आप जाकर देखिए, आप जनता के बीच में निकलिए, तो आपको पता चलेगा कि आज़ाद समाज पार्टी के साथ कौन है और बाकी पार्टियों के साथ कौन है। आप जिस जनता की बात कर रहे हैं, मैं एक रायबरेली का वाक़या आपको बता रहा हूँ। हम रायबरेली में थे, वहाँ बातचीत के दौरान पहले तो उन्होंने कहा कि सपा भी जो है, यहाँ सपा और भाजपा की लड़ाई रहती है, पहले कांग्रेस और सपा की रही है, बसपा यहाँ हमेशा तीसरे पोजीशन पे आती है। तो फिर हमने उसमें छेड़ दिया कि इस बार भीम आर्मी का और आज़ाद समाज पार्टी का क्या रोल रहेगा। तो उन्होंने कहा कि भीम आर्मी तो ठीक है जी, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी का ना हमारे यहाँ कोई ठीक से इकाई है, ना कोई कार्यक्रम हो रहा है। तो अभी भी हम तो जो लोग जो है बहुजन समाज को वोट करते थे, वो बहुजन समाज पार्टी को ही वोट करेंगे। तो इस तरह से अगर जनता की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं जो है एक तरह से इस बात का प्रमाण दिख रहा है। तो इसको मिटाने के लिए, इस चीज़ को दूर करने के लिए क्या रणनीति है आप लोगों के पास? देखिए, आपने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से पूछा होगा, बता दिया होगा, लेकिन अगर आप चुनाव उठाकर देख लें, जो बीते चुनाव हैं, जहाँ जहाँ भी आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट रहे हैं, मोर देन लगभग हर जगह पे या तो जीत हासिल की है या तो बसपा से ऊपर ही रहे हैं। तो बसपा से कंपेयर तो ना ही कीजिए तो बेहतर है। और अभी आपने एक वाक्य बोला था कि सभी पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। तो अगर आप मार्केट में रहते हैं, समाज में रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, तो आप देख रहे होंगे भीम आर्मी सक्रिय हो नहीं गई है। भीम आर्मी जब से बनी है अपनी पहचान सक्रियता के दम पे करती है। भीम आर्मी हमेशा सक्रिय रहती है, ये नहीं कि चुनाव के टाइम पे सक्रिय हुई है। उसी सक्रियता पे एक सवाल है, आपके कुछ विरोधियों का एक इल्ज़ाम ये भी रहता है, एक उनका जो है आरोप रहता है कि अगर पश्चिमी यूपी को देखा जाए तो वहाँ तो भीम आर्मी चीफ बड़े सक्रिय रहते हैं पश्चिमी यूपी में, और पश्चिमी उनका संगठन और वो खूब सक्रिय रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में, तो एक ही प्रदेश लेकिन उसके दूसरे इलाकों में, दूसरे ज़िलों में भीम आर्मी की सक्रियता जो है वो सिर्फ एक संगठन के रूप में है, संगठन बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से आक्रामकता पश्चिमी यूपी में दिख जाती है, दिल्ली में दिख जाती है उनकी, उस तरह की सक्रियता जो है लखनऊ में,
या फिर आप गोरखपुर के तरफ चले जाइए तो मतलब इधर पूर्वांचल के तरफ जैसे आप बढ़ते हैं तो नहीं दिखती है। इसका क्या वजह है? देखिए, ये बात आपको हमने फिर कहा, ये बात किन लोगों ने कही? आप पूर्वांचल की कोई घटना बता दें, चाहे गोरखपुर अनीस कनौजिया हत्याकांड हो, चाहे आजमगढ़ में प्रधान का सत्यमेव का कांड हो, कोई भी आप एक कांड बता दीजिए जहाँ पर भीम आर्मी नहीं पहुँची या भीम आर्मी चीफ नहीं पहुँचे हों। तो ये तो बात फर्जी में हवा में चलाई जा रही है कि भीम आर्मी चीफ जो है या भीम आर्मी संगठन पूर्वांचल में कमज़ोर है या पूर्वांचल में नहीं जाता। पूर्वांचल की कोई आप घटना बताइए जहाँ पर भीम आर्मी ना पहुँची हो और जहाँ पर भीम आर्मी ने अपना जो है भागीदारी ना दिखाई हो और पीड़ित पक्ष को न्याय ना दिलाया हो। कोई एक घटना बता दीजिए। बाराबंकी की घटना हुई थी, आपने देखा होगा, सेठ मऊ पिपरी गांव में। वहाँ पे भीम आर्मी पहुंचकर मामले को संज्ञान में लिया और जो मेडिकल ये होना था पीएम, भीम आर्मी की कमेटी ने जाकर एसडीएम साहब से बात करके डॉक्टरों की कमेटी बनवा के वो करवाया था पोस्टमार्टम। भीम आर्मी जो है वो कई मुद्दों पर, दलितों के उत्पीड़न पर जो है सक्रिय रहती है। लेकिन जब आप राजनीति में आते हैं, ठीक है, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप सबका जो है सामंजस्य बना के सबको साथ लेके चलें। लेकिन बार बार आपकी पार्टी जो है वो एक खास वर्ग का, दलित समाज का है या फिर बहुजन समाज का है, उसके प्रतिनिधित्व की बात करती है और उसकी राजनीति की बात करती है। तो ये कहाँ तक उचित है? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी केवल दलित समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, वो बहुजन समाज की बात करती है, अगर आपने सुना होगा। क्योंकि हम लोग मानवर साहब के मानने वाले लोग हैं, मानवर कांसीराम साहब के मानने वाले लोग हैं। तो मानवर कांसीराम साहब ने एक बात कही थी कि शोषित और शोषक दो वर्ग कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो जो शोषक वर्ग है उसको छोड़ के पूरा बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी, ये पूरा मिलाकर एक बहुजन समाज बनता है। वो पूरा बहुजन समाज हमारे साथ है और हम पूरे बहुजन समाज को लेकर साथ चलते हैं। अगर आप हमारे पदाधिकारियों को देख लेंगे तो जहाँ पर भी अगर 4 उपाध्यक्ष होते हैं तो एक SC होगा, एक OBC होगा, एक माइनॉरिटी होगा। तो इस तरीके से हमारे पदाधिकारी भी चलते हैं, इस तरीके से हमारी कार्यकारिणी चलती है। तो आप ये तो कहीं से कहीं नहीं सकते हैं कि हम केवल दलित समाज को लेकर चलते हैं। जिस तरीके से, हाँ एक बात और बता दूं, जिस तरीके से कुछ लोग कहते हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो दलितों के नेता हैं, आपने सुना भी होगा, कई बार तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बोल देते हैं दलितों के नेता थे। लेकिन आप इतिहास उठाकर देख लें कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर वो दलितों के नेता थे या सर्व समाज के नेता थे। उसी प्रकार हमारी पार्टी को भी लोग बदनाम करने के लिए, हमारे संगठन को लोग बदनाम करने के लिए बोल सकते हैं कि ये केवल दलित समाज को लेकर चलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमारा संगठन, हमारी पार्टी पूरे बहुजन समाज को लेकर चलती है। आपकी पार्टी, आपका संगठन जो है वो समता की, आपने कहा कि बाबा साहेब आपके जो है, आप लोग के आदर्श हैं, कांसीराम आदर्श हैं, आप लोग समता की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि बार बार कई ऐसा होता है कि आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा हिंदू देवी देवताओं को पर कोई ऐसी बात, कोई ऐसी टिप्पणी कह दी जाती है जिससे आम जन की भावना आहत हो जाती है। तो इसको कहाँ तक आप लोग उचित मानते हैं कि दूसरे की भावना को आहत करके, ठीक है, और अपना खुद को प्रमोट करना? नहीं, देखिए, किसी देवी देवताओं के हम लोग खिलाफ नहीं हैं। बस हम ये जानते हैं कि जिसने भी हमारे लिए कुछ किया नहीं, हम उसकी पूजा नहीं करेंगे, ये हम कहते हैं। और रही बात दूसरों की, वो दूसरे लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता। बस हम अपने लोगों को यही बताते हैं कि जिनके यहाँ आप बरसों से लोग कुछ मांगते आए हैं, आपको कुछ नहीं मिला, और बाबा साहब से आपने कुछ नहीं मांगा, आपने बाबा साहब को बिना मांगे इतने अधिकार दे दिए, तो आपका भगवान कौन है ये आप सोच लीजिए और समझ लीजिए। हम अपने हर व्यक्तित्व में, आप हर भाषण में आपको यही सुनने को मिलेगा कि जो हम कहते हैं और जो किताब में लिखा है, आप दोनों मत मानो। आप सुनो, पढ़ो, समझो, जानो, फिर मानो। तो आप सोच लीजिए कि आपके लिए कौन बेटर है, आपके लिए किसने क्या किया है। जो आपके लिए कुछ किया हो, जिसने आपको कुछ दिया हो, आप उसको माने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। इन्होंने बड़े ही बेबाकी से अपने संगठन के विचार के बारे में, और इस बार जो है चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी जिस रणनीति के साथ, जिस सोच के साथ आ रही है, उस पर इन्होंने अपनी बात रखी। ऐसे तमाम बातचीत और जो है पब्लिक रिएक्शन और जो चुनावी कवरेज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कर लीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।